हेलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। कहने का मतलब देखो दोस्त, हम लोगों ने इंटीजर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना, कैसे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको भी हमने बहुत अच्छे से सीखा। अब हम लोग को बारी है कि जो भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको और आसान बनाना, कि हमें जो फ्यूचर में गलतियां ना हो, सब्ट्रैक्ट करते समय बैठे तो गलतियां ना हो, इसलिए उसके कुछ सब्ट्रैक्शन के गुण पढ़ते हैं कि उसके कैरेक्टर क्या है, उसके स्वभाव क्या है। जैसे आपको पहचानना है तो कुछ पहले से आपके कैरेक्टर के बारे में मालूम चल जाएगा, तो मुझे आपसे पहले से जान जाएंगे कि आप अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो। उसी तरह जो है, अगर हम इंटीजर के सब्ट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टीज जान जाते हैं तो हमारे लिए आगे काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि भैया अगर आप इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कराते हो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। क्या कहता है, कहता है कि भैया अगर आप इंटीजर में से इंटीजर को ही सब्ट्रैक्ट कराते हो तो हमेशा हमेशा इंटीजर मिलेगा। तो अब आप इसके बाद से कभी दुविधा में नहीं रहोगे कि अगर हम इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहीं कुछ और तो ना मिल जाए, कुछ और तो ना मिल जाए, तो आपकी दुविधा नहीं रहेगा कि कहोगे ना भैया इंटीजर मिलेगा तो इंटीजर मिलेगा, 100% कहोगे ना भाई इंटीजर मिलेगा, इरेशनल नहीं मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, हमको इंटीजर ही मिलेगा और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो यह प्रॉपर्टी हमारे काम को आसान बना दे कि नहीं, पहले जज करने के लिए कि हाँ अगर हम इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100% हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो चलिए, तो देखिए अगर हम इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100% गारंटी है कि इंटीजर ही मिलेगा। जैसे 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 1। अगर जो है -6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, -6 में से ये 4 को सब्ट्रैक्ट किया -10, तो देखिए -6 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, -10 भी इंटीजर। चलिए -5 में से -4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कितना होगा, तो आपका जो है -5 + 4 -1, ठीक है। तो देखिए ये भी इंटीजर, इसका मतलब अब हमें जो है ये एहसास हो गया ये इसके बारे में कि अगर हम इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कोई संदेह नहीं है कि हमें इंटीजर नहीं मिलेगा, 100% चांस है कि इंटीजर ही मिलेगा। तो यह अब हमारे प्रॉपर्टीज मालूम चला क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो भैया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, आप लोगों ने इंटीजर के ऐड करने का जो प्रॉपर्टी देखे थे कॉम्यूटेटिव, उस जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है इंटीजर के एडिशन के लिए वैलिड होता है, क्या सब्ट्रैक्शन के केस में वैलिड होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है सब्ट्रैक्शन केस में। देखिए यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन केस में वैलिड होगा नहीं। देखिए कैसे, आपको समझा रहा हूं पहले। अगर हमारे पास जो है, अगर a एक इंटीजर है, चलिए हटाइए इसको, 5 एक इंटीजर है और दूसरा 4 इंटीजर है, तो आप लोगों ने इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन केस में कैसे पढ़ा था कि अगर हम 5 में 4 जोड़े तो या 4 में 5 जोड़े तो हर केस में हमें रिजल्ट 9 ही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। यही था हमारा प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर जो हमारे पास एडिशन केस में 2 इंटीजर है तो बेहिचक किसी को किसी में ऐड करा सकते हैं, यह हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम किसको किस में से ऐड कराएं। लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता देता है आपका सब्ट्रैक्शन केस में कि नहीं भाई, कि अगर आपके पास 2 इंटीजर दिया है और सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले आप जानोगे कि किसको किस में सब्ट्रैक्ट करना है। आप बिना वजह के किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। जैसे हमारे पास एक 5 इंटीजर है, दूसरा 4 इंटीजर है, हम कहते भाई देखो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब कहते हैं कि 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया -1 आ गया। क्या 1 और -1 एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है।
नहीं है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन केस में वैलिड नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी से हम जाने क्या, इस प्रॉपर्टी से हम जाने क्या कि अगर हमें जो है इंटीजर दिया हो या कोई भी नंबर दिया हो और बोल दे सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, तो आपका जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पूछना किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। आप किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट अलग अलग आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से आपका रिजल्ट अलग अलग आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं -6 है और एक -4 है। अगर -6 में से हम -4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है -6 + 4 -2 आता है। अगर हम -4 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आ गया 2 आ गया। इसका मतलब है कि भैया आपके पास जब भी बोले सब्ट्रैक्ट करना है इंटीजर को, तो सबसे पहले आप कंडीशन देखोगे किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव लॉ जो हमने एडिशन केस में पढ़ा था कि किसी भी इंटीजर को अगर हमारे पास इंटीजर दिया हो और बोल दे ऐड करना, तो हम आंख बंद करके किसी को किसी से ऐड करा सकते हैं। लेकिन जो है सब्ट्रैक्शन केस में ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो है अलग अलग आ जा रहा है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉज होता है आपका सब्ट्रैक्शन केस में वैलिड नहीं होता है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या, बस क्लोजर प्रॉपर्टी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है कि यहाँ पे सिंपली कह देता है भाई अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा कितनों भी इंटीजर है, तो अगर आप एडिशन केस में बता रहा हूँ पहले एडिशन, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो बेहिचक ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या जो है ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ जो है सब्ट्रैक्शन केस में वैलिड होता है कि अगर हमारे पास होता है बहुत सारा इंटीजर है और सारे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या सभी केस में रिजल्ट जो है सेम आएगा? किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं? देखते हैं। चलिए, एक हमारा 4 इंटीजर है, एक -5 है और एक 6 है। हम क्या करते हैं, पहले 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो कितना आ गया? तो आपका 4 + 5 9। ठीक है, अब देखिए 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना 3। अब हमारे पास एक मन करता है कि भाई नहीं, हम जो है -5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना हुआ -11। इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करते कितना हुआ -15 आ गया। अब हमें ख्याल आता नहीं भाई 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया आपका 2, और 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2। ठीक है, तो बताइए 3 -15 और -2 एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमें ये मालूम चलता है कि अगर हमें जो है इंटीजर दिया हो और सिंपली बोल दिया कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि किसको किस में सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके हमारा आंसर सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। एडिशन केस में ऐसा नहीं है। एडिशन केस में कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ दोनों वैलिड होता है कि आप जो अगर आपके पास इंटीजर बहुत सारा है और बोल दे ऐड करना, सिंपली आप किसी को किसी के साथ ऐड कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन केस में नहीं, यहाँ पे भी रिजल्ट आ रहा है लेकिन डिफरेंट आ रहा है, वहाँ पर रिजल्ट हर केस में सेम आएगा। समझे, हर केस में रिजल्ट सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो आपका एडिशन केस में वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन केस में वैलिड होता है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपका एडिशन केस में वैलिड होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन केस में वैलिड नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।